हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम थोड़ा सा एक अलग चीज आपको शेयर करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग एसएसटी यानी जो कहीं ना कहीं आपके, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है हम लोग नॉर्मली वो डिस्कस करते हैं और एनसीईआरटी जो चैप्टर्स हैं वो भी हम वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी हेल्प हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एसएसटी, एनसीईआरटी और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को छोड़कर आज हम एक अलग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वीडियो आज टोटली। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम चैप्टर पे आज फोकस करेंगे वो है चैप्टर डाइस। चैप्टर डाइस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है एंड नॉर्मली बच्चे आते हुए भी कई बार कुछ कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अब क्योंकि ये मेरे पास थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज रिकॉर्ड करने का प्लान किया है और कुछ कोशिश की है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं अपने कुछ ट्रिक्स और टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको हेल्प हो पाए अपने फ्यूचर एग्जाम में। अगर आप प्रिपरेशन के मोड में हैं तो फ्यूचर का अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए आप जाते हैं तो ये वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पेशेंस बना के रखना, इसमें कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है बट थोड़ा फिगर ऐसी चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो कोशिश करूंगी कि मैं थोड़े से क्वेश्चन करवाऊंगी बट उसमें आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पहला ये क्वेश्चन कहता है या पहला थंब रूल क्या है, बेसिकली ये तीन कुछ थंब रूल्स हैं। मेरी फिगर पे मत जाइएगा, यानी मेरी बनाई हुई फिगर पे मत जाइएगा, बट फोकस करिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स से ये पहला डाइस बनाया है मैंने और ये दूसरा डाइस है। अब क्वेश्चन पूछता क्या है कि किस नंबर, क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली वो पूछ लेगा कि XYZ नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यानी ये डाइस है, ये दूसरा डाइस है। अब जब वो ऑपोजिट पूछे तो चीज क्या ध्यान देनी है वो ये है, लेट्स से इसमें एक नंबर है, इसमें जो नंबर्स है वो है 1, 2 एंड 3। इसमें जो नंबर है वो है 1, 5 एंड 4। आपने कुछ अगर नोटिस किया हो तो क्या है कि एक तो नंबर 1 जो है वो कॉमन है और नंबर 1 जो है वो सेम प्लेस पे लगा हुआ है, यानी इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे नंबर 1 पोजीशन अपना फिट लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो क्या थंब रूल लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपने। सबसे पहले कैसे, आप इस डाइस को पकड़ लीजिए। सबसे पहले 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, अब सेम इस चीज को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाइए। 1, 5, 4, 1, 5, 4। अब इसके ऑपोजिट आपको मिल गया, इसके ऑपोजिट आपको मिल गया, इसके ऑपोजिट में या कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए 6, जो फिगर रह जाती है। ठीक है, तो पहला थंब रूल क्या कहता है कि लेट्स से दो डाइस हैं और अगर आपको कोई भी एक नंबर एक ही पोजीशन पे आपको वो नजर आए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप स्टार्ट, उस नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप स्टार्ट करें। ठीक है, नाउ थंब रूल नंबर 2 क्या कहता है, लेट्स से ये दो डाइस बने हैं। अब नंबर देखते हैं हम लोग 1, 2 एंड 4, 5, 1 एंड 6। अब अगेन इसमें आपने अगर कुछ नोटिस किया हो तो क्या नोटिस किया है कि इन दोनों डाइस में जो नंबर्स मेंशन है उसमें सिर्फ नंबर 1 इज कॉमन। हाँ, लेकिन उसकी पोजीशन दोनों अलग अलग जगह पर है, सेम पोजीशन पे वो फिट नहीं है या सेम पोजीशन पे उनको रखा नहीं गया। ठीक है, नंबर 1 इज कॉमन, तो थंब रूल कैसे लगेगा, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव किया, कोई भी आप डाइस पकड़ लीजिए, या तो ये या ये। जैसे हमने ये पकड़ा, नंबर 1 इज कॉमन तो 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1, 2, 4, 1, 2, 4। अब इस वाले डाइस में जो नंबर कॉमन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, 6, 5, 1, 6, 5।
ऑपोजिट मिल गया और जो रह गया वो 3 के ऑपोजिट है। ठीक है, आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है चलेगा, बस अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कीजिए, अपना डाउट रेज कीजिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आई और कितने स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं समझ आई। अगर समझ आ रही है तो अपना थंब रूल पे क्लिक कीजिए और अपने जूनियर्स एंड सीनियर्स के साथ ये चीज शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ है 1 3 2 3 1 5। अगर आप कुछ देख पा रहे होंगे तो 1 and 3 इज कॉमन। ठीक है ना। अब ऐसे पर्टिकुलर डाइस के क्वेश्चन में ये लोग नॉर्मली क्या पूछते हैं, ये लोग पूछते हैं जो रह जाता है उसके बारे में। लेट्स से कि 5 के ऑपोजिट क्या आएगा 2, तो रूल नंबर 3 यही है। अब कुछ क्वेश्चंस या हम जो अब दूसरे टाइप का पैटर्न देखने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है कि वो डाइस की फॉर्म में नहीं बना होता, डाइस को ओपन कर दिया जाता है। लेट्स से ये डाइस है, उसको ओपन कर दिया जाएगा तो हर पासा यानी हर साइड पे कौन सा नंबर फिट बैठेगा और किसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पैटर्न की फॉर्म में आ सकता है। कैसा होता है वो, लेट्स से ये डाइस को ओपन कर दिया है। अब कई बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये डाइस को ओपन तो कर दिया है लेकिन मैं पहचानूं कैसे कि किसके अपोजिट कौन सी फिगर आएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जब ऑपोजिट की बात करें, जो क्वेश्चन यार में आते हैं जो एग्जामिनर पूछता है कि किस चीज के अपोजिट क्या आता है, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। सिर्फ एक सिंपल सा फंडा अपनाना है। क्या 6 के अपोजिट क्या आएगा, इसको छोड़कर ये एक सीट को छोड़ते जाएं। 6 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5 और ये जो रह गए वो ये 1 के अपोजिट 2। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप एक सीट को छोड़ते जाएं। 6 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5 और जो रह गए 1 के अपोजिट 2। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फिगर में और चेंजेस देखते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो और प्रॉब्लम फेस करें बच्चे और उस चीज को देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स से ये अभी डाइस है, अब इसमें ऑपोजिट कैसे पता लगाएंगे, सेम वही तरीका। 1 के ऑपोजिट 4, 2 के ऑपोजिट 6 एंड 3 के ऑपोजिट 5। आई होप ये भी पैटर्न आपको समझ आ रहा है। इसी से रिलेटेड अब हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं DSSB के अंदर की। ठीक है, ये जो टीचिंग वाली जो लाइन के जो पेपर्स होते हैं जो बच्चे टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये उन एग्जाम्स के अंदर दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वैसे ये पर्टिकुलर चैप्टर हर क्वेश्चन पेपर का पार्ट है तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक डाइस है लेकिन उसमें कुछ अलग सिंबल्स बना रखे हैं। क्वेश्चन वो ये कहता है कि इन ऑप्शंस में से बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी किस पर्टिकुलर फिगर के ऑपोजिट कौन सी फिगर बैठेगी। तो ट्रिक फॉलो कीजिए। ट्रायंगल के ऑपोजिट हैशटैग, इस साइन के ऑपोजिट क्वेश्चन मार्क एंड इसके ऑपोजिट ये। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये चीज फिट बैठती है। अब उन्होंने बोला है कि ये क्रॉस के ऑपोजिट ये यानी इसके ऑपोजिट ये, गलत। सेकंड ऑप्शन कहता है कि इस जीरो के ऑपोजिट क्वेश्चन मार्क, गलत। क्वेश्चन मार्क के ऑपोजिट ये वाली फिगर, करेक्ट। अब अगर आपको ये ट्रिक पता होती या पता है तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आता हुआ एक नंबर खत्म, एक नंबर के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग यानी सवा नंबर 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। अब एक और एक क्वेश्चन है, फिगर बना दी गई, इसके ऑपोजिट ये आएगा, इसके ऑपोजिट ये आएगा और ये इसके ऑपोजिट आएगा। लेट्स सी ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। एंड के ऑपोजिट डॉलर, एंड कहां है ये रहा, डॉलर कहां है ये रहा, गलत। एट द रेट के ऑपोजिट परसेंटेज, गलत। हैशटैग के ऑपोजिट स्टार, अगेन गलत। परसेंटेज के ऑपोजिट डॉलर, ये बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन।
ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और अगर ये चीज पता होगी तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, अब वो इसके बाद में डिस्कस की जाएंगी और उस पे बेस्ड अगेन क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो एक नया पैटर्न है वो क्या कहता है, सेम ये ओपन डाइस है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके ऑपोजिट क्या आता है। F के ऑपोजिट B, E के ऑपोजिट C एंड A के ऑपोजिट D। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक छोड़कर ऑपोजिट देखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कहता है, या इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि ओपन डाइस है और उसको एक नॉर्मल डाइस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसी इमेज बनकर आएगी, या कैसे डाइस निकलेगा इस ओपन इमेज से। अब इस टाइप को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक क्या अच्छा तरीका होता है वो मैं समझाने जा रही हूँ। जब ओपन डाइस को हमें नॉर्मल डाइस में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें कुछ ट्रिक लगती है। वो क्या है, सबसे पहले तो ध्यान से देखें। ट्रिक नंबर 1 ये कहती है कि कोई भी जो अभी जैसे 4 लेटर्स मेंशन है, इसमें से कॉन्टिन्यूशन में 3 लेटर्स एक साथ या 3 नंबर्स एक साथ इस डाइस पे विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स से FEB या EBC, कोई भी ये डायरेक्ट एक साथ इस पे शो नहीं हो सकते। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है कि जो ये ऑपोजिट हैं वो दोनों के दोनों इस 3 शो होने वाले फिगर या नंबर में एक साथ नहीं आ सकते। जायज सी बात है, अगर मैं बोलूं कि E के ऑपोजिट C है तो ये जो 3 नंबर शो हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक नंबर, इन दोनों में से एक नंबर, इन दोनों में से एक नंबर ही तो शो होगा ना। दूसरा तो उसके ऑपोजिट है, वो कैसे विजिबल हो सकता है। तो जो पेयर है वो पेयर का पेयर एक साथ विजिबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। पहला डाइस है EBF। EBF ट्रिक नंबर 1 नहीं बनेगा क्योंकि लगातार तीनों जो है लेटर्स एक साथ इस फिगर में आ ही नहीं सकते। ठीक है, ECB, ECB दोनों चीजें आ रही हैं। कैसे, एक तो लगातार ये तीनों के तीनों EBC कह लो या ECB कह लो, एक तो ये चीज आ गई, और E के ऑपोजिट C है तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, EDA, EDA, ये AD एक साथ इस डाइस में कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये भी नहीं आएगा। EFD, EFD एक तो कॉन्टिन्यूशन में भी नहीं है, ऊपर से किसी के ऑपोजिट भी नहीं है। ये लास्ट थंब रूल था इस चैप्टर को समझाने के लिए। आई होप मेरा ये चैप्टर, मेरे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। अगर नहीं भी आए तो चलेगा, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन और डाउट रेज करिए और पूछिए कि क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं और क्वेश्चंस के साथ इसकी एक फ्रेश वीडियो एक और अपलोड कर सकूं। ये बेसिकली जो वीडियो है वो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है खासकर। तो कोशिश कीजिए कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो, ये चैनल शेयर करें, ताकि हम ही मोटिवेशन मिल पाए और हम और भी ज्यादा चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।